अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। आप इस वीडियो में देख सकेंगे सीएम केसीआर ने दी रमज़ान की मुबारकबाद। कोविड तहदीदात के साथ रमज़ान का हुआ एहतमाम। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में कोविड गाइडलाइंस के तहत अदा की गई नमाज तरावीह। ज्ञानवापी मस्जिद केस के बारे में अपडेट्स। लॉकडाउन से बचने के लिए 5 बातों पर अमल ज़रूरी। कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने दिया आवाम को मशवरा। डॉक्टर BR अम्बेडकर की यौम पैदाइश पर चीफ मिनिस्टर का खिराज। महाराष्ट्र में लगा आज से 15 दिन का कर्फ्यू। चीफ मिनिस्टर योगी ने दी रमज़ान की मुबारकबाद। और रमज़ान में खुलेआम खाने पीने पर पाबंदी खत्म हुई दुबई में। तो इन तमाम तरीन तफसीलात को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। कोविड गाइडलाइंस के साथ इबादत करें। रियासत के मुसलमानों से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की अपील। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने माह रमज़ान के आगाज़ के मौके पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की है और अपील की है कि वो कोरोना वबा के पस मंज़र में कोविड-19 के गाइडलाइंस पर अमल पैरा होते हुए इबादत का एहतमाम करें। कोविड तहदीदात के दरमियान रमज़ान का एहतमाम। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में एहतियाती तदाबीर के साथ तरावीह। दुनिया के कई मुकामात पर माह रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हुआ है, लेकिन कोरोना वायरस केसों में इजाफे की वजह से एक मरतबा फिर मुक़द्दस महीने के दौरान तहदीदात आयद की गई हैं और नमाज़ों को भी महदूद किया गया है। इसके बावजूद 2021 का रमज़ान गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कम तहदीदात के साथ गुजरेगा। कई ममालिक में मसाजिद को दोबारा खोला गया है, लेकिन नक़्ल व हरकत महदूद की गई है। मुल्क को सेकुलर और जमहूरिया बनाने में अम्बेडकर का अहम रोल। दस्तूर हिंद के मेमार की यौम पैदाइश। चीफ मिनिस्टर का खिराज। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने भारत रत्न व दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर की 130वीं यौम पैदाइश पर खिराज पेश किया। उन्होंने कहा कि मुल्क को सेकुलर जमहूरिया बनाने के लिए अम्बेडकर की मसाई काबिल सताइश है। उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की अजीम खिदमत को इस मौके पर याद किया। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर की दूरअंदेशी की वजह से ही तेलंगाना की तश्कील दस्तूरी तौर पर मुमकिन हो सकी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत डॉक्टर अम्बेडकर से जज्बा हासिल करते हुए दबे कुचले तबकात की बहबूद और तरक्की के लिए बेशतर स्कीमात और प्रोग्रामों पर अमल कर रही है। लॉकडाउन से बचने के लिए 5 बातों पर अमल ज़रूरी। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार का पैगाम। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने शहरियान हैदराबाद को रमज़ानुल मुबारक की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने ट्विटर पर अपने वीडियो पैगाम में कहा कि एहतियात वक्त का तकाजा है और इसके ज़रिए हम कोरोना से महफूज रह सकते हैं। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि रमज़ान के महीने में इस बात की कोशिश की जाए कि घरों में ही नमाज अदा की जाए। लोग गले ना मिलें और एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं तो बेहतर है। इन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा तो हम सब के लिए बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 1 साल से हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। गुज़िश्ता 1 महीने से कोरोना के मामलात में इजाफा होता जा रहा है। इसकी वजह से ये कि गुज़िश्ता 3 से 4 महीने में कई अफराद ने लापरवाही का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से कोरोना के केसेस में इजाफा हो गया। उन्होंने शहरियों से 5 बातों का ख्याल रखने की अपील करते हुए कहा कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए, हर 2 घंटे में अपने हाथों को साफ किया जाए, अवामी मुकामात पर 2 गज़ की दूरी इख्तियार की जाए, छींक आने या फिर खांसी होने पर अपनी कोहनी पर खांसे या छींके। अगर कहीं कमरे में हैं तो हमेशा दरवाज़ा और खिड़कियाँ खुली रखें ताकि ताज़ा हवा अंदर आ सके। इन 5 चीज़ों की आदत डाल ली जाएगी तो फिर किसी तरह के लॉकडाउन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज्ञानवापी मस्जिद केस। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू हुआ है और एक हंगामी दरख्वास्त दाखिल की है। हाल ही में वाराणसी की एक अदालत ने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस मस्जिद का सर्वे करने की हिदायत दी थी। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील पनीत कुमार गुप्ता ने कहा कि अदालत ने गैर कानूनी तौर पर यह हुक्म जारी किया और कहा कि ये इसके इख्तियार से बाहर है क्योंकि ये मामला हाईकोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है और जस्टिस प्रकाश पांड्या ने इस साल 15 मार्च को अपना फैसला महफूज किया है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मुस्तकिल वकील गुप्ता ने PTI को बताया कि हम आज निचली अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू हुए हैं और एक पिटीशन दाखिल की, चूँकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस प्रकाश पांड्या ने 15 मार्च 2021 को फैसला महफूज किया था। उन्होंने कहा कि किस तरह निचली अदालत इस मामले पर समाअत कर सकती है और हुक्म जारी कर सकती है। क़ब्ल अज़ीम पीर को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ज्ञानवापी मस्जिद ने 8 अप्रैल के समाअती अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी।
मस्जिद कमेटी की वकील SFA नकवी ने वाराणसी अदालत के 8 अप्रैल के हुक्म पर रोक लगाने की दरख्वास्त की और इदआ किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला महफूज किया है। इससे कबल समाती अदालत ने बाज़ दरख्वास्तों पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हिदायत जारी की थी। इन दरख्वास्तों में इल्ज़ाम लगाया गया कि ज्ञानवापी मस्जिद मुगल शहंशाह औरंगज़ेब ने एक हिंदू मंदिर को मुनहदम करके तामीर करवाई। 1991 के एक कानून के मुताबिक मुल्क में इबादत गाहों का 15 अगस्त 1947 का मौक़ूफ़ जूं का तू बरकरार रहेगा। ताहम इस कानून से अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े को मुस्तस्ना रखा गया था। हाल ही में दायर करदा बाज़ दरख्वास्तों में इस कानून के शक़ों पर एतराज़ किया गया है। 15 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर अपना फैसला महफूज किया, जिनमें 1991 के कानून को चैलेंज किया गया और वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के मुकाम पर एक कदीम मंदिर को बहाल करने की ख्वाहिश की गई। महाराष्ट्र में आज से 15 दिन का कर्फ्यू। ऑक्सीजन और दवाओं की किल्लत से निपटने के लिए फौज की मदद तलब। एक ऐसे वक्त जबकि महाराष्ट्र कोविड-19 की सख्त लहर से दोचार है, रियासत की महाविकास अघाड़ी हुकूमत ने 14 अप्रैल से 15 रोज़ा रियासत गिर कर्फ्यू का ऐलान किया है, जिसके तहत अवामी सरगर्मियों पर सख्त तहदीदात नाफिज की जाएंगी ताकि इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा मेडिकल ऑक्सीजन और बेड्स की किल्लत के मसले से निपटने के लिए एक मंसूबा बनाया गया है। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने सोशल मीडिया के जरिए रियासत के अवाम से खिताब करते हुए मुकम्मल लॉकडाउन के ऐलान से गुरेज किया, जैसा कि क़यास आराइयाँ की जा रही थी। ताहम उन्होंने कहा कि कर्फ्यू पर 14 अप्रैल की रात 8 बजे से अमल शुरू होगा और ये 1 मई सुबह 7 बजे तक नाफिज होगा। ताहम लाजमी खिदमात को कर्फ्यू से इस्तिस्ना दिया गया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन जैसी तहदीदात के निफाज के दौरान अवाम के इज्तिमात से निपटने के लिए ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 144 सेक्शन नाफिज होगी। चीफ मिनिस्टर योगी ने रमज़ान की मुबारकबाद दी। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने माह मुक़द्दस रमज़ान के मौके पर रियासत के अवाम को दिली मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि रमज़ान के पाकीज़ अय्याम में रोज़ा इंसानियत की खिदमत, मालिक की बंदगी जैसे नेक कामों से मजहब, सेल्फ डिसिप्लिन, संजीदगी, सादगी वगैरह को फ़रोग़ मिलता है। इससे आपसी प्यार और भाईचारे का जज्बा आम होता है। रमज़ान शरीफ में दुबई के अंदर खुलेआम खाने पीने पर पाबंदी ख़त्म। मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत दुबई में माह सियाम के एहतराम में खाने की अशिया को रोज़ेदारों की नज़रों से दूर रखने के लिए रेस्टोरेंट को पर्दे से ढाँपने की पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। अमेरिकी खबररसा और AAP के मुताबिक रमज़ान की मुनासिबत से सिटी स्टेट के महकमे इक़्तिसादी तरक्की ने ऐलान किया है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान रेस्टोरेंट में इनके औक़ात में खाने पीने की सरगर्मियों को छुपाने की ममानियत नहीं होगी। सरकारी खबररसा इदारे एमिरेट्स न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि रेस्टोरेंट के अंदर सारिफीन को पर्दे लगाकर या कोई रुकावट खड़ी करने के बगैर खिदमत फराहम करने की इजाज़त होगी। मुल्क में माह रमज़ान के दौरान माजी में रेस्टोरेंट मालिकान के लिए हिदायतनामे जारी किए जाते थे, जिसके तहत डाइनिंग एरिया को पर्दे लगाकर छुपा दिया जाता था ताकि रोज़ेदारों की नज़र से महफूज रखा जाए। नए ऐलान के बाद रेस्टोरेंट के लिए ये भी ज़रूरी नहीं होगा कि वो दिन के औक़ात में खाना पेश करने के लिए खुसूसी इजाज़तनामे हासिल करें। दुनिया भर में सयाहत के लिए मशहूर मुत्तहदा अरब अमारात के शहर दुबई का रुख ज़्यादातर वो सयाह करते हैं जो साहिल समंदर, शॉपिंग और बुलंद व बाला इमारतों में पार्टियों का शौक़ रखते हैं। ताहम दीगर महीनों की निस्बत माह रमज़ान में सयाहत का ये कारोबार मुख्तलिफ पाबंदियों के सबब सुस्त रवि का शिकार रहता है। AP के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक में रेस्टोरेंट को डाइनिंग के लिए खुसूसी इजाज़तनामे हासिल करने और डाइनिंग एरिया को रोज़ेदारों से छुपाने पर पाबंदी ख़त्म करने का मकसद मुल्क में सयाहत को फ़रोग़ देना बताया जाता है। बाज़ दीगर अरब और खलीजी रियासतों में भी रमज़ानुल मुबारक के दौरान इस तरह की पाबंदियाँ आयद हैं।